बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी अपना सेकंड लेक्चर ऑन द मोटिवेशन कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 7 ऑफ स्टीफन पी रॉबिन्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट मोटिवेशन इज़। हमने मोटिवेशन को डिफ़ाइन किया और हमने कहा कि दैट इज़ a process that accounts for an individual's intensity, direction, persistence and efforts towards attainment of a goal। और इसके बाद हमने मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अभी हम बात करते हैं थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के ऊपर। सो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई वाज प्रेजेंटेड बाय डगलस मैकग्रेगर। इसने जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके हवाले से दो डिफरेंट व्यूज़ दिए, ठीक है। और एक व्यू जो था वो इंटायरली नेगेटिव व्यू था और दूसरा व्यू जो था वो पॉजिटिव व्यू था। जो नेगेटिव व्यू था मैकग्रेगर के हवाले से, उसने कहा कि उस नेगेटिव व्यू को हम थ्योरी एक्स के नाम के साथ बुलाते हैं, ठीक है। और इसके हवाले से उसने कहा था कि मैनेजर्स बिलीव दैट देयर एम्प्लॉयज आर इनहेरेंटली डिसलाइकिंग वर्क। सो जब वो काम को पसंद नहीं करते so they must be directed or even coerced into performing it। यानी ये नेगेटिव व्यू जो है ये हमें ये करता है कि बाय हुक और क्रुक हमें एम्प्लॉय से काम लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो काम को पसंद नहीं करते, वो एफर्ट करने की कोशिश नहीं करते। सो इस सूरत में हमें उनसे बाय हुक और बाय क्रुक काम लेने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि जो थ्योरी वाई थी वो किससे डील करती है? दैट डील्स विद द पॉजिटिव व्यू ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये कहती है कि जी मैनेजर्स एज्यूम कि एम्प्लॉयज़ कैन व्यू वर्क एज बीइंग एज नेचुरल एज रेस्ट और प्ले। सो उनके लिए बड़ी आम सी चीज़ है और वो उसको पसंद करते हैं। सो एक एवरेज पर्सन जो सा है वो लर्न कर सकता है टू एक्सेप्ट एंड इवन सीक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ के हवाले से अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और जो वाई वाले लोग हैं दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये वर्क के हवाले से अगर हम बात करें तो दे डिसलाइक वर्क एंड दे प्रेफर टू वर्क। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें नेगेटिव मीन्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करने हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है जी, पॉजिटिव मीन्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करने हैं। सो इसको अगर हम और ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड को इससे रिलेट भी किया जा सकता है। सो थ्योरी वाई एज्यूम्स हाईएस्ट ऑर्डर नीड्स डोमिनेट इंडिविजुअल्स। जैसे हमने मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड में बात की थी कि वो इंट्रिंसिकली सेटिस्फाई होती हैं। सो मैकग्रेगर ने हिमसेल्फ अपना बिलीफ रखता था कि थ्योरी वाई assumptions वर मोर वैलिड देन द थ्योरी एक्स। सो देयरफॉर ही proposed such ideas as participative decision making, responsible and challenging jobs, and good group relations to maximize the employee's job मोटिवेशन। सो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैकग्रेगर का वो ये था कि हम लोगों को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें और अल्टीमेटली पॉजिटिव मीन्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करते जाएं। और उन पॉजिटिव मीन्स से क्या मुराद है कि चैलेंजिंग जॉब्स रख सकते हैं हम अपने जॉब्स के अंदर। टास्क को इस तरह से हम पैटर्नाइज करने की कोशिश करें, अच्छे रिलेशंस क्रिएट करें जॉब्स में, और इस तरह से हम एम्प्लॉय की जॉब को बेहतर बना सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अगेन इस थ्योरी के हवाले से आपको जो क्रिटिसिज्म नज़र आता है, नो एविडेंस कन्फर्म्स दैट आइदर सेट ऑफ assumptions is valid or that acting on theory Y assumptions will lead to more motivated workers। सो ओबी थ्योरीज के हवाले से एम्पिरिकल सपोर्ट जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आती। सो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई लैक सच सपोर्ट एज मच एज द हायरार्की ऑफ नीड, बट स्टिल इट हैज़ सम वैल्यू कि इसके ऊपर फर्दर रिसर्चेस के हवाले से थ्योरी एक्स एंड वाई की अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको नज़र आती है। वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर कि थ्योरी एक्स और वाई के कितने एलिमेंट्स हैं, ये पहला और दूसरा। कंट्रास्टिंग टू दिस बाज़ लोग इसको टू फैक्टर थ्योरी के साथ मिक्सअप कर जाते हैं। डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी टू फैक्टर थ्योरी नहीं है, दिस इज टर्म्ड एज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अब बात करते हैं टू फैक्टर थ्योरी के ऊपर, विच इज़ डिफरेंट देन द
प्रीवियस थ्योरी। और ये भी बेसिकली कितने फैक्टर्स को देखती है, ये भी हमें 2 फैक्टर्स को देखती हुई नजर आएगी। सो बिलीविंग ऑन द इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप टू वर्क, अगर उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ देखा जाए तो एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क कैन डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन इंडिविजुअल। सो साइकोलॉजिस्ट जो था फ्रेडरिक हर्जबर्ग, दैट वाज द नेम ऑफ द ऑथर जिसने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया। उसने कहा कि व्हाट डू पीपल वांट फ्रॉम देयर जॉब्स। He asked people to describe in detail situations in which they felt exceptionally good or bad about their jobs, or the responses differed significantly and led Herzberg to his 2 factors theory. इसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, that is termed as motivation hygiene theory. Motivation हाइजीन थ्योरी के नाम से भी बुलाते हैं। ये पहला फैक्टर आ जाता है और हाइजीन दूसरा फैक्टर नज़र आता है। जो उसका एक्सपेरिमेंट था लोगों के हवाले से, जो उसने देखा कि लोग किस चीज़ों को प्रेफर करते हैं और उनके जो रिस्पॉन्सेज आए, उसकी बेस पे उसने इनको 2 डिफरेंट कैटेगरीज में बनाने की कोशिश की। एक और चीज़ जिसको हम यहाँ पर देखते चलते हैं और उसके हवाले से अंडरस्टैंड करते हैं कि कंट्रास्टिंग व्यू ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। यहाँ पे हर्जबर्ग ने अपना एक डिफरेंट व्यू दिया। पहले देखते हैं जी ट्रेडिशनल व्यू क्या है। ट्रेडिशनल व्यू हमें ये कहता है कि जी एक इंडिविजुअल अगर सेटिस्फाइड है तो वो सेटिस्फाइड है, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो क्या है, डिससेटिस्फाइड है। सो ये एक ट्रेडिशनल व्यू है। लेकिन हर्जबर्ग ने मोटिवेशन की अपनी इस थ्योरी के हवाले से इसको 2 हिस्सों में बदला। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आपको सेटिस्फेक्शन नज़र आती है और यहाँ पे आपको डिससेटिस्फेक्शन नज़र आती है। सो ट्रेडिशनल व्यू ये कहता है कि इफ़ अ पर्सन इज सेटिस्फाइड ही इज़ नॉट डिससेटिस्फाइड, और इफ़ ही इज़ डिससेटिस्फाइड ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन हर्जबर्ग ये कहता है कि यहाँ पर हमारे पास ये एक ग्रे एरिया भी आता है। इस सेटिस्फेक्शन से एक इंडिविजुअल यहाँ पर जब है तो वो नो सेटिस्फेक्शन पे है, या अगर वो डिससेटिस्फाइड नहीं है तो वो नो डिससेटिस्फाइड है। इसकी एग्जांपल भी हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन माय जॉब, तो मतलब क्या हुआ, मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, देन व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग इट। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट माय जॉब बट स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग इट। तो यही जो एक व्यू था, उसने कहा कि सेटिस्फेक्शन का उल्ट डिससेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता, बल्कि 2 स्टेटस हो सकते हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड तो वो यहाँ पर है, और इफ़ अ पर्सन इज़ सेटिस्फाइड तो वो यहाँ पर है। इसी तरह से इफ़ अ पर्सन इज़ डिससेटिस्फाइड तो वो यहाँ पर राय करता है, और इफ़ ही इज़ नॉट डिससेटिस्फाइड तो वो नो डिससेटिस्फेक्शन के ऊपर। अब जो थ्योरी की जो बेस है, फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं कि अगर हम उसमें एक फैक्टर को ऐड कर देते हैं, कुछ फैक्टर्स के ऊपर अभी बात करते हैं, तो एक इंडिविजुअल यहाँ से चलना शुरू करेगा, डिससेटिस्फेक्शन से वो कहाँ पहुँच जाता है, नो डिससेटिस्फेक्शन या नो सेटिस्फेक्शन के लेवल पर पहुँच जाता है। बट इंक्लूडिंग दोज कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ जॉब जिसकी अभी हम बात करेंगे विल नॉट मेक हिम सेटिस्फाइड। और अगर हमने उसको सेटिस्फाइड करना है तो यहाँ से उसका एक ट्रैवल स्टार्ट होगा सेटिस्फेक्शन की तरफ। तो हम यहाँ पे फैक्टर नंबर 1 को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे फैक्टर नंबर 2 को ऐड कर देते हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी विल बी एबल टू मोटिवेट एन इंडिविजुअल। सो इसी को अगर हम लेकर चलें तो यहाँ पर उसने 2 फैक्टर्स बताए। एक को उसने कहा मोटिवेशन फैक्टर्स और दूसरे को उसने कहा हाइजीन फैक्टर्स। इन्हीं मोटिवेशन फैक्टर्स को देख लेते हैं जी 2 फैक्टर थ्योरी के हवाले से। यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं जी। वो फैक्टर्स जो कि मोटिवेट करते हैं, और देन वो फैक्टर्स जो कि हाइजीन फैक्टर्स कहला रहे हैं। सो इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करते हैं कि फैक्टर नंबर 1 जिसको हमने हाइजीन फैक्टर्स कहा वो क्या है। हाइजीन फैक्टर्स के हवाले से हम बात करते हैं सच एज कंपनी पॉलिसीज़, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, सुपरविजन कैसी है, सैलरी कैसी है। अब ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हाइजीन फैक्टर्स कहला रहे हैं, और अगर हम इसको थोड़ा सा साइकोलॉजी की सपोर्ट दें तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एक्सट्रिंसिक नेचर के होते हैं। अब वो आगे से ये कहता है कि व्हेन एडिक्वेट इन अ जॉब,
placate workers. When these factors are adequate, people will not be dissatisfied. So including these elements or hygiene factors, administration supervision, better salary, ये सारी चीज़ें कंपनी की पॉलिसीज एक इंडिविजुअल को डिससेटिस्फाइड नहीं होने देंगी अगर ये एडिक्वेटली हम वहाँ पर एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक इंडिविजुअल सेटिस्फाई तो नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर हमने उसको सेटिस्फाई कैसे करना है? तो फिर हमारे पास कौन से फैक्टर आते हैं? मोटिवेशन फैक्टर्स। हर्जबर्ग ने सजेस्ट किया कि एम्फसाइजिंग दीज फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द वर्क इटसेल्फ और विद द आउटकम डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम इट, सच एज, अब देखें इस फैक्टर्स को भी देख लेते हैं, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अचीवमेंट। अब अगर आप इसको देखें तो ये कौन से फैक्टर्स हैं? दे आर इंट्रिंसिक इन देयर नेचर, जो कि इंडिविजुअल की साइकोलॉजी के साथ रिलेट करते हैं, जो उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट देते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड दीज फैक्टर्स, तो एक इंडिविजुअल को आप क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट लेवल के ऊपर अगर आपने डिससेटिस्फाइड से नॉट डिससेटिस्फाइड करना है तो हम क्या करते हैं जी? हाइजीन फैक्टर्स को ऐड कर देते हैं, और अगर हम उनको सेटिस्फाइड करना चाहते हैं तो हम मोटिवेटर फैक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। बाय डूइंग दिस एक इंडिविजुअल क्या है? वो सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो कंपैरिजन ऑफ सेटिस्फायर्स एंड डिससेटिस्फायर्स उसने आपको दिया हुआ है। दैट इज अचीवमेंट, रिकग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। ये कौन से फैक्टर्स हैं जी? ये एक्सट्रीम सेटिस्फायर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स कैरेक्टराइजिंग 1753 इवेंट्स ऑन द जॉब दैट लेड टू एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन, एंड देन 1844 इवेंट्स ऑन द जॉब दैट लेड टू एक्सट्रीम dissatisfaction. So policy, supervision, relationship with the supervisors, working conditions, salary, relationship with the peers, ये वो फैक्टर्स थे। अब ये आप उसकी परसेंटेज के हवाले से भी इस डायग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो यहाँ से हमने सफ़र शुरू किया, यहाँ तक का, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन है। इफ़ दीज फैक्टर्स आर एडिक्वेटली एडेड तो नो सेटिस्फेक्शन या नो डिससेटिस्फेक्शन के ऊपर वो इंडिविजुअल चला जाएगा, और हम ये जब फैक्टर्स अच्छी मिकदार में ऐड करते हैं जॉब में तो इंडिविजुअल विल बी मोर सेटिस्फाइड। अभी इस टू फैक्टर थ्योरी के हवाले से भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं कि इसकी वेल सपोर्ट आपको लिटरेचर में नहीं मिलती, और कई इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स या क्रिटिसिज्म के एलिमेंट्स मिलते हैं। अब वो क्रिटिसिज्म क्या किया गया? पहला क्रिटिसिज्म फैक्टर्स ये था कि हर्जबर्ग की मेथोडोलॉजी जो इसने इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए यूज़ की वो लिमिटेड है, और ये सेल्फ रिपोर्ट के ऊपर बेस करती है कि जो उसने खुद देखा और उसी के ऊपर। सो जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं पीपल टेंड टू टेक क्रेडिट, contrarily they blame failure on the extrinsic environment। तो ये पहला एक आ गया कि जब हम खुश हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है तो हम उसको अपने साथ रिलेट कर देंगे, जब अच्छा नहीं हो रहा तो उसको एक्सट्रिंसिक के या एक्सटर्नल एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर देंगे। दूसरा जो क्रिटिसिज्म था वो था रिलायबिलिटी ऑफ द हर्जबर्ग्स मेथोडोलॉजी इज़ क्वेश्चनेबल। रेटर्स ने ये देखा कि जो इंटरप्रिटेशंस बनाई गई हैं वो कंटामिनेटेड हो सकती हैं, वो इंस्पायर कर रही हैं, इंटरप्रेट कर रही हैं चीज़ों को अपने अंदाज में। सो वन रिस्पॉन्स इन वन मैनर वाइल ट्रीटिंग अ सिमिलर रिस्पॉन्स डिफरेंटली। तीसरा क्रिटिसिज्म ये कहा था नो ओवरऑल मेजर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन वाज यूटिलाइज। सो हमने सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर किया, इसको उस तरह से उसकी मेजरमेंट को यूटिलाइज नहीं किया गया था। अ पर्सन मे डिसलाइक पार्ट ऑफ अ जॉब येट स्टिल थिंक द जॉब इज़ एक्सेप्टेबल ओवरऑल, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं फिर भी अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और चौथा जो क्रिटिसिज्म था वो था हर्जबर्ग एज्यूम्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बट ही लुक्ड ओनली एट सेटिस्फेक्शन। सो उसने दूसरे एलिमेंट को छोड़ दिया। टू मेक हिज रिसर्च रेलिवेंट ही मस्ट एज्यूम अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सो अगर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। सो उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसने इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर यूज़ किया। सो इस क्रिटिसिज्म को अगर हम छोड़ते भी हैं तो हर्जबर्ग थ्योरी हैज़ बिन वाइडली रेड एंड फ्यू मैनेजर्स आर अनफेमिलियर विद इट्स
recommendations. So still it is widely accepted theory जिसको किसी न किसी फॉर्म में यूज़ करने की कोशिश भी की जाती है. सो इस लेक्चर में हमने दो थ्योरीज़ के ऊपर बात की है. पहली थ्योरी जो थी दैट इज टर्म्ड एज थ्योरी एक्स वाई, जिसमें हमने एक्स को कहा नेगेटिव एलिमेंट, वाई पॉजिटिव एलिमेंट, और अगर हम एम्प्लॉइज़ को काम लेना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, वी मस्ट मोर बिलीव अपॉन वाई और पॉजिटिव वेज ऑफ मैनेजमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड टू फैक्टर थ्योरी के हवाले से हमने दो फैक्टर्स को देखा, मोटिवेशन फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स. और मोटिवेटेड फैक्टर्स जिनसे हैं वो एक इंडिविजुअल को सेटिस्फाई रख सकते हैं, और हाइजीन फैक्टर्स अगर आप जॉब में ऐड करते हैं सफिशेंट में तो वो डिससेटिस्फैक्शन से उसको नो सेटिस्फैक्शन के लेवल के ऊपर ले आएंगे. So that's all about this lecture. If you still have any questions or queries, so you can ask in the comment section and we will definitely try to answer those questions. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.